ये स्कल्पचरल डिपिक्शन है होयसलेश्वर टेम्पल हेलीबैड का, जहाँ पर बीच में आप एक सुअर देखेंगे, बोर या फिर आप शूकर कह लीजिए, जिसके मुंह की तरफ आप अर्जुन को देखेंगे और पूंछ की तरफ शिव है। हालांकि अगर इन स्कल्पचर्स को देखें तो मुंह की तरफ जो स्कल्पचर बाण लिए हुए है वो शिव से ज्यादा रिजेंबल करता है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन शिव पुराण में दिया है उसके अनुसार हम ये कहेंगे कि पूंछ की तरफ जो है वो शिव है। अब शिव और अर्जुन ये क्यों दोनों एक सुअर के पीछे तीर लेकर पड़े हुए हैं, तो ये कहानी महाभारत की है और इसका डिस्क्रिप्शन शिव पुराण में भी है। आप पहले अच्छे से इस स्कल्पचर को देख लीजिए, उसके बाद हम इस कहानी को बताते हैं। जब कौरवों द्वारा पांडवों को वनवास दिया गया था, तो वनवास के समय पर द्रौपदी को, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य के द्वारा अक्षय पात्र भी दिया गया था जिससे कि वो अपना वन में जीवन अच्छे से यापन कर सकें। उसी समय पर कृष्ण और वेद व्यास दोनों ही के द्वारा अर्जुन को ये कहा जाता है कि वो शक्ति संग्रहित करने के लिए शिव की तपस्या करे और उनसे पशुपतास्त्र मांगे, क्योंकि जब वो कौरवों से युद्ध करेंगे अपने वनवास खत्म हो जाने के बाद, तो जो कौरवों के पक्ष में योद्धा हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं, जिनमें से कर्ण हैं, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनका पुत्र अश्वत्थामा है, ये सभी बहुत बलवान हैं। और पांडवों के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि जब तक वनवास में जो शक्ति लेकर वो गए थे उससे वो कौरवों की सेना पर विजय पा पाते। इसलिए अर्जुन जो थे वो शिव की तपस्या करने जाते हैं। शिव की तपस्या करने से पहले वह इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र की जो विधि है या जो शक्र विद्या है उसके द्वारा वे शिव की तपस्या करते। तो पहले शक्र को प्रसन्न करते हैं जो उनके पिता थे, फिर उसके बाद वो शिव से पशुपतास्त्र लेने के लिए शिव की तपस्या करते हैं। इसी बीच में शकुनी द्वारा तंत्र मंत्र की विद्या से एक राक्षस अर्जुन की तपस्या को नष्ट करने के लिए या भंग करने के लिए भेजा जाता है, जिसका नाम होता है मूंग। वो मूंग अर्जुन की तपस्या को नष्ट करने के लिए शूकर का रूप धर के जाता है, यानी कि सुअर का रूप या बोर आप अंग्रेजी में कह लीजिए, उसके रूप में जाता है। और उसके इस कृत्य से जो मूक था उससे बचाने के लिए शिव जो है किरात का रूप धारण करके अर्जुन की रक्षा करने के लिए जाते हैं और एक पंथ दो काज करते हैं। अर्जुन की रक्षा भी वो करते हैं और अर्जुन का टेस्ट भी करते हैं कि वो वरदान देने योग्य है या नहीं है। तो वो किरात का रूप धर कर जाते हैं। किरात यानी कि भील का रूप जो कि शिव ने रखा था, और वो प्रकट होते हैं अपने गणों के साथ। गणों के रूप में नहीं, मतलब सारे ही वो भील के रूप में प्रकट होते हैं, और भीलों का राजा जो था वो किरात था जो कि शिव थे। उधर से शिव जो है वो सुअर पर बाण चलाते हैं और दूसरी तरफ से अर्जुन है वो सुअर पर बाण चलाते हैं। तो अर्जुन का बाण जो है वो सुअर के मुंह यानी थूथन पर लगकर निकल जाता है, और शिव का बाण जो होता है वो सुअर की पूंछ से होता हुआ उसके मुंह से जाकर निकलता है। इसके बाद अब दोनों ने ही चलाया होता है, तो अर्जुन को लगता है कि उसने मार दिया है, वो अपना तीर उठाने के लिए जाते हैं। और इतने बीच में नंदी आता है। नंदी कहता है कि ये तो हमारे जो राजा हैं उन्होंने मारा है, ये तुम्हारा नहीं है। इन पर उनका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है और इस पर युद्ध होने लगता है शिव और अर्जुन के बीच में कि आखिर को ये किसका तीर है, क्योंकि अर्जुन जो खुद महारथी था धनुर्विद्या में, तो वो युद्ध करता है शिव के साथ, और शिव किरात के ही रूप में अर्जुन से युद्ध करते हैं और अंत में अर्जुन को वो परास्त करते हैं और फिर अपने मूल रूप में आकर अर्जुन को दर्शन देते हैं। अर्जुन से प्रसन्न होने के बाद, अर्जुन को हराने के बाद शिव अपने मूल रूप में आते हैं। शिव अर्जुन को पशुपतास्त्र देते हैं, जिसका प्रयोग बाद में अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगली किसी कहानी के साथ हम फिर से आएंगे।